नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हां, जानने का हक यानी देश का ऐसा अकेला टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए, जहां हम सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से जुड़ा हर मसला, हर सवाल उठाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून को 8 साल पूरे हो चुके हैं। 12 अक्टूबर 2005 को संसद ने इस बिल को मंजूरी दी थी। उसके बाद ये बिल देश भर में यही कानून बना और उसके बाद ये देश भर में कानून लागू हुआ। और आज 8 साल के सफर पर हम अक्सर बात करते हैं और अक्सर ये आकलन करते हैं कि 8 साल में कानून कितना कामयाब हुआ है, एक आम आदमी को सशक्त करने में हम कितना कामयाब हुए हैं, ये बातें हम अक्सर करते हैं। और इस बीच एक वर्ल्ड स्टडी हुई है। जी हाँ, जब हम अपने कानून की बात करते हैं तो ये भी हमें देखना चाहिए कि दरअसल हमारा कानून जो दुनिया के पारदर्शिता के कानून हैं, दुनिया भर में जो आरटीआई कानून जो तमाम देशों में हैं, उनके मुकाबले में कहाँ खड़ा है, ये आकलन करना भी आज की तारीख में बहुत मौजूद रहेगा। और आज हम ये आकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से एक रेटिंग की गई, दुनिया भर में जो आरटीआई कानून है उनकी रेटिंग की गई और उसमें यह पाया गया कि हिंदुस्तान का यानी भारत का जो सूचना का अधिकार कानून है, आरटीआई कानून है, वो दुनिया के करीब करीब 95 मुल्कों में दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ कानून है। जी हां, हमारे कानून को यह माना गया है कि देश का जो हिंदुस्तान का जो आरटीआई कानून है वो न सिर्फ यूएस और यूके जैसे यानी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो बहुत ही डेवलप्ड विकसित देश हैं उनसे बेहतरीन है, बल्कि बहुत सारे यूरोपियन देश हैं उनसे भी बेहतरीन कानून है हमारा। तो आज हम इसी मसले पे बात करेंगे कि जो भारत का सूचना का अधिकार कानून है दरअसल वो कितना सशक्त है और कितना बेहतरीन है, और अगर इसमें कुछ समस्याएं हैं तो वो क्या है और जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। ये तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एमएम अंसारी साहब मौजूद हैं। एमएम अंसारी साहब भारत के पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एमएम अंसारी साहब आपका। आरटीआई कानून भारत का क्यों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कानूनों में से एक माना जा रहा है, इससे पहले हम इस पर चर्चा करें। एक रिपोर्ट है पूरी कि ये कौन सी एजेंसी थी, किस तरह की स्टडी हुई और कैसे भारत के आरटीआई कानून को दुनिया का दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ कानून माना गया, उस पर यह रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत में सूचना के अधिकार कानून की उम्र 8 साल है, लेकिन इसे हासिल करने का संघर्ष करीब 20 साल पुराना है। एक वक्त था जब लोग अपना हक न जानते थे और न ही मांगते थे। वक्त बदला, नजरिया बदला और आज हम आगे बढ़कर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस आवाज का सहारा कोई और नहीं बल्कि आरटीआई कानून है। एक ऐसा कानून जो सवाल पूछने व जवाबदेही तय करने का अधिकार देश की आवाम को देता है। पिछले दिनों हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि दुनिया के करीब 95 देशों में से भारत का आरटीआई कानून दूसरा सर्वश्रेष्ठ कानून है। ये एक कदम है, इसके साथ और कई सारे कदम लेने पड़ेंगे, लेकिन गर्व की बात है कि इस चीज़ में लोग नहीं सोचते थे कि भारत इतना आगे होगा। हम जैसे लोग, भारत के लोग कह रहे हैं इस कानून को रक्षा करो क्योंकि उसमें कुछ दम है। अब दिख रहा है कि ये दम तो दुनिया के जो बहुत आगे वाले देश हैं उससे भी ज़्यादा दुनिया में भी आगे जा रहा है। तो मेरे ख्याल में भारत को इसको एक आगे ले जाना चाहिए और नेतृत्व देना चाहिए दुनिया में कि हम इस तरीके से हमारे लोकतंत्र को चलाएं। यह सर्वेक्षण 2 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने किया, जिसमें से एक संस्था है एक्सेस इन्फो यूरोप और दूसरी संस्था है कनाडा स्थित सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी। सर्वेक्षण में 95 देशों के आरटीआई कानून को 7 पैमानों पर आंकने के बाद आरटीआई रेटिंग एनालिसिस सीरीज के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 150 में से 130 अंक पाकर भारत का आरटीआई कानून पारदर्शिता के पैमाने पर दुनिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ कानून है और इस अंक तालिका में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भारत से बहुत पीछे हैं, जबकि पहले पायदान पर सर्बिया है, जहां 2004 में आरटीआई कानून लागू हुआ। हालांकि तमाम देशों में
कानून कितनी सफलता से लागू हुआ, इस मसले पर यह सर्वेक्षण खामोश है। अंसारी साहब, ये खुश होने का मौका है, 8 साल की हमारी कामयाबी है, 8 साल से कानून है और अब ये जो रेटिंग आई है उसमें हम दूसरे नंबर का बेहतरीन कानून माना गया। जी, ये जो एक रिपोर्ट जो एक्सटर्नल एजेंसी ने तैयार किया है, इसके ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि कहीं किसी ने मोटिवेट करके और इंडिया की रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की है। एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, जो बहुत ही क्वांटिटेटिव डायमेंशंस को देखते हुए रेटिंग की गई है और ये रिपोर्ट तो सचमुच हार्ट टर्निंग है। और हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो हमारा कानून है, पहली बात तो ये कानून वो एक काफ़ी सराहनीय हुआ ये एक्ट रहा है और इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रेटिंग है वो सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्क की है कि हमारे यहाँ जो लीगल कानून है ये कैसा कानून है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, 95 कंट्रीज जिसका जिक्र किया आपने किया गया है। इसमें क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की कोई बात नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हुआ है या नहीं हुआ है, तो इससे हमें किसी भी तरह का कंफ्यूज्ड कंक्लूजन, निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है कि हम टॉप के 10 देशों में से, वो भी दूसरे नंबर पर हैं, हम 150 में से 130 अंक हमें दिए जा रहे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि कानून में दरअसल कमजोरियां नहीं हैं और कानून में कोई कमी इस तरह से नहीं है, हालांकि सुधार की गुंजाइश है, ये रिपोर्ट भी कहती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम पूरी दुनिया के जो कानून हैं, जो आरटीआई लॉज हैं, अगर उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं तो हमारा ये आरटीआई लॉज जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी तरह से उसको बनाया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो रेटिंग हुई है उसका आधार जो है वो 61 इंडिकेटर्स लिए गए हैं जी। ये 61 इंडिकेटर्स हैं और ये इंडिकेटर्स जो हैं ये बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और इन हर इंडिकेटर को एक क्वांटिटेटिव एक नंबर दिया गया है और उसकी बेसिस पे ये कंक्लूजन ड्रा किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 61 इंडिकेटर्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई करके 7 सेक्शंस में ग्रुप में लिया गया है, जिसमें कवर किया गया है कि राइट्स क्या हैं हमारे, दूसरी बात ये कि हमारा स्कोप एंड कवरेज कितना है, उसमें एग्जम्पशंस की क्या प्रोविज़न है, अपील्स की क्या पोजीशन है और प्रमोशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड, जिस तरह से आपके जानने का हक का प्रोग्राम है, ये प्रमोशनल ये तमाम पहलुओं को देखते हुए उसकी रेटिंग की गई है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो ये कि जो इंडिकेटर्स जो लिए गए हैं, जब आप इस रिपोर्ट को डिटेल में आप देखें तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर्स हैं और फिर इन इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करके 7 ग्रुप में लिया है। उसकी बेसिस पे 0 to 2 एंड 0 to 4 ये क्वांटिटेटिव नंबर से अलॉट किए गए हैं और वहाँ से ये समेशन और एग्रीगेशन हुआ है, जिससे ये रेटिंग निकल गई। वहाँ पे मार्जिनली 1-2 मार्क्स जो है और स्कोर किया जा सकता है, इसलिए कि मैं जानता हूँ मीडिया में प्रिंट मीडिया क्या करता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके अलावा तो कोई और कुछ करता ही नहीं इस मामले में। प्रोग्राम है तो, जो 8 साल से हम लोग आरटीआई में काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये स्कोर करके वी कुड हैव बीन द रैंक 1 इन दिस होल क्लासिफिकेशन। तो अगर ये मेथडोलॉजी को समझे और हम ये थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो कम से कम ये एक कानून ऐसा है जहाँ पे इंडिया नंबर 1 है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब दुनिया भर में जब आकलन होता है, जब दुनिया भर में तुलना की जाती है, तो अक्सर हमें लगता है कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। लेकिन कम से कम पारदर्शिता के मामले में, सूचना के अधिकार के मामले में, आरटीआई के मामले में हम ये शान से कह सकते हैं कि हमारा जो कानून है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कानूनों में से एक है। लेकिन जैसे कि इस रिपोर्ट में भी है और जिस तरफ अंसारी साहब ने भी जिक्र किया कि इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इसको लागू कैसे किया गया, वहाँ प्रॉब्लम एरियाज हैं। लेकिन साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट में जो आधार बनाया गया, कानून के जो पहलू हैं उनको आधार बनाया गया, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है यानी कानून जो है वो किस तरह से लागू हो रहा है, उस पर इस रिपोर्ट में काम नहीं किया गया। और शायद ये एक कंसर्न है जिसकी तरफ अंसारी साहब, एम अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने भी इस तरफ इशारा दिया। अंसारी साहब, ये इसमें कहा गया है कि बहुत से देशों में जो कानून है वो भले ही उतना बेहतरीन नहीं है जितना हिंदुस्तान का या सर्बिया का कानून है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कई जगह पर कानून कमजोर है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत प्रभावी तरीके से हुआ है। पर शायद भारत का जिक्र नहीं है, लेकिन
क्योंकि आप इससे जुड़े हैं, हम इस पे कार्यक्रम करते हैं, हमें ऐसा लगता है और आपको भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम मिली है वो इम्प्लीमेंटेशन पे आता है। बेहतरीन कानून, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या सहमत है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ हिचेज तो हैं। पहली बात तो ये कि जैसा कि सिविल सोसाइटी ने और बहुत सारे फोरा पे ये बात उठ के आई है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो अपॉइंट होते हैं सीआईसी में, और सीआईसी चूँकि एक मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, तो एक तो ये कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बहुत फेयर नहीं होते, कॉम्पिटेंट लोगों के नहीं होते। अब बहुत जगह जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी यूपी या अभी आंध्र प्रदेश में जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स हुए, कोर्ट्स को रद्द करने पड़ जाते हैं। तो एक तो वो होती है कि वहाँ से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा जो दायरा है वो एनजीओज़ और प्राइवेट सेक्टर करते हैं, जो इस दायरे से बाहर हैं। फिर इसी के साथ जैसा आपने पहले भी बताया कि सीबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इससे बाहर है, और इनकी वजह से हमारा स्कोप कवरेज भी कम हो जाता है। दूसरी ये कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ इनके दायरे में होती हैं वो आरटीआई में नहीं आ पाती, तो जाहिर है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा टार्डी हो जाता है, सुस्त हो जाता है। बहुत सारा जो आरटीआई जो है उलझ के इन्हीं में आकर रह गया है। छोटे छोटे लोगों को उनके जो वाजिब हक है उनको दिलाने में आरटीआई लोगों को लगानी पड़ती है। तो हमारा जो आरटीआई है वो आकर के यहाँ फंस गया है, और बड़ी ये पेटी चीज़ें हैं। जबकि ये इश्यूज जो हैं आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं होगा, यूएस में या और जो हमारे जो विकसित देश हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे यहाँ जो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन की जो इश्यूज है, एक तो ये कि यहाँ पे हमारा कंपैरिजन जो है वो बहुत फेयर नहीं है, उनके इश्यूज और हैं, हमारे इश्यूज और हैं। दूसरी ये कि हमारे यहाँ आरटीआई से करप्शन तो बहुत खुलकर आ गया जी, लेकिन जब हम अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो आप गवर्नेंस की बात करते हैं वो गवर्नेंस पे आज भी हमारा जो है रोना धोना उसी तरह का है जैसे और जगह और कंट्रीज़ में दे हैव कम अप एट सर्टेन लेवल, यू नो। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपने बहुत देशों के जो कानून है उनका आपने अध्ययन किया होगा, वहाँ की गवर्नेंस का आपका अध्ययन है, जैसे हम बात करें हमारे यहाँ बहुत सारी सूचनाएं आरटीआई से निकल कर आती हैं, बहुत सारे करप्शन आरटीआई से निकल कर आते हैं। और ऐसा अभी कश्मीर में, श्रीनगर में ऐसा हमने देखा कि श्रीनगर में वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हमने आरटीआई से 8-8, 10-10 करोड़ के घोटाले निकाले और वो अखबारों में घोटाले छपे, लेकिन उनकी शिकायत है कि वो घोटाले छपने के बाद भी सरकार वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेती। जो लोग घोटाले में शामिल होते हैं वो उनको हटाया नहीं जाता, पैसे रिकवरी के लिए कुछ नहीं होता। तो ये आपको लगता है ये कंसर्न की ये आरटीआई से बाहर की बात है? आपको लगता है दायरे के बाहर की बात है, इस पर हमें नहीं यही तो बात है कि आरटीआई ने इंफॉर्मेशन तो डिस्क्लोज कर करा दी, लेकिन डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी ही एक मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो अकाउंटेबिलिटी तय करना है, यू नो, और वो अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ करप्शन है, माल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन उनको फिर हम रेक्टिफाई कैसे करें, उसको हम आरटीआई के दायरे में नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एक कानून है जिससे पारदर्शिता भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है, तो वो जो एक मेन मुद्दा है वो जो मिस गवर्नेंस का, वो इससे टैकल हो जाना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता। तो एक आरटीआई से बहुत सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पे ये दिक्कतें आ रही हैं। एक बात इसके कानून को लेकर अगर बात करें तो अभी जो महाराष्ट्र के राज्य सूचना आयुक्त है उन्होंने एक रिपोर्ट जब वहाँ पर आई, जो एसआईसी की फंक्शनिंग पर जब रिपोर्ट आई, राज्य सूचना आयोग की फंक्शनिंग पर बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जो आईएएस, वरिष्ठ आईएएस अफसर है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो दरअसल गंभीर नहीं है इस कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट करने में। क्या आपको ऐसा लगता है किस तरह की चीज़ है कि बड़े लेवल पर अगर जाए तो जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे इस कानून को लेकर अभी भी कुछ आशंकाएं चले? मैं आपसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा इस तरह के इस लेवल पे इंटरेक्शन जो होता है अपने साथियों से, कोलीग से, वो मैं कहूँगा कि दे आर हार्डली बॉदर्ड अबाउट इट। हम जब कभी जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, हम बताते हैं कि भाई आरटीआई के तहत आपको यूँ रिकॉर्ड्स रखने हैं, आपको ये पब्लिक डोमेन में ले आना है, और आपको एक ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉलो करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। तो वो कहते हैं कि भाई अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो क्या कर लेंगे, लोग आरटीआई में सवाल ही तो करेंगे, हम जवाब दे देंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आपने सही कहा कि बहुत सारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर हार्डली बॉदर्ड अबाउट इट, और उसकी वजह यह है कि शायद वो सीनियर हायर अथॉरिटी से यानी पॉलिटिकल बॉसेस से वो प्रोटेक्टेड